नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड पर ग्रामर के एक और वीडियो में। आज का ये वीडियो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर। कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने भी हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ये सबसे आसान टेंसेज हैं। जितने भी टेंसेज की टाइप्स हैं उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंसेज सबसे आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इन टेंसेज में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए जाते हैं, ज्यादातर लोग, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की लाइफ में जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होना चाहिए वहां पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं, जिससे वो कई बार ऐसा लगता है कि उनकी अंग्रेजी बहुत खराब है। तो क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो है वो हमारी रोज की स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर आपने वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उसको देखिए, उसकी जितनी भी टाइप्स हैं और उसके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं और जितनी भी एक्सरसाइजेस टेलीग्राम चैनल पर दे रखी हैं उन्हें जरूर करिए, ताकि आप जो गलती लोग जनरली करते हैं कि इज एम आर या इस तरीके के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अननेसेसरली यूज कर देते हैं, आप वो ना कर पाएं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे हम इंग्लिश और हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कर सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश में हम किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता कहाँ है, कब आता है। तो जब भी कोई एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ मतलब कोई एक्शन जो अभी हो रहा है और एक लगातार होता रहता है, फ्रीक्वेंसी में होता है, तो उस वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे मानते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो जिन भी सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, इस तरीके से जहां पर कोई सेंटेंस एंड करता है तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब ये आप एंडिंग जो है वो सिर्फ है, हूं, हैं से चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में भी होता है। जैसे कि वह दिल्ली में रहता है, अब है वहां पर भी है, लेकिन है से जो पहले वर्ड है वो है रहता, और रहता में एंड में ता आया है, तो वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, ता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा कि ये जो वर्ड है रहा, रही, रहे, है ना, ये एंड में है से पहले रहा, रही, रहे या रही, रहे, इस तरीके का जो वर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिर्फ एंड वाला लेटर नहीं देखना है, एंड से पहले क्या है वो भी चीज डिसाइड करती है कि कौन से टेंस में सेंटेंस जो है वो दिया गया है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे तुम घर जा रहे हो, अब ये जो सेंटेंस है इसमें रहे हो से ये सेंटेंस एंड हो रहा है, हो लगा है, तो हो सकता है कि ये तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो के केस में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहां पर ते हो नहीं है बल्कि रहे हो है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है वह साइकिल चला रहा है, तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर सेंटेंस जो है वो रहा है के साथ एंड हो रहा है। यही सेंटेंस अगर इस तरीके से होता वह साइकिल चलाता है, तो चलाता है में ता है के साथ एंड हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बजाय प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, अब रहे हैं, इस वजह से ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की हिंदी में आपको पहचान करने आनी चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। और जब भी कोई सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस एंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हम किस तरीके से जब ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरीके से ये काम करता है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए जाएंगे या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो यूज किए जाएंगे वो रहेंगे इज, एम और आर। और ये बहुत कॉमन है, सबको पता होता है कि कहाँ इज आएगा, कहाँ एम आएगा, कहाँ आर आएगा, अगर सब्जेक्ट नॉर्मल है। लेकिन अगर सब्जेक्ट में कोई ना कोई वेरिएशन है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में ग्रामर में ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो एक बार आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है तो आप इज, एम, आर से चूज कर सकते हो। जनरली जो रूल है वो ये है कि आई के साथ सिर्फ आई के साथ एम आता है, वी के साथ आर आता है, यू के साथ भी आर आता है, दे के साथ भी आर आता है, और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ही, शी, इट, दिस या कोई किसी का सिंगल नेम है तो उसके साथ जो है वो इज आता है। तो यहाँ ये रूल कोई याद रखना मुश्किल नहीं है। और यहाँ सबसे जरूरी क्या है
कि कॉन्टिन्यूस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। तो कहने का मतलब है जैसे प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा प्लेइंग, कुक है तो कुकिंग, हर एक वर्ब के साथ उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। याद रखिएगा, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आईएनजी है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ कभी नहीं लगेगा, राइट। तो यहां जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, यू आर टॉकिंग ऑन फोन, भाई तुम फोन पर बात कर रहे, यू आर टॉकिंग ऑन फोन, इसमें आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो किस वजह से आया है, यू की वजह से आया है, टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगा है। यू आर टॉकिंग ऑन फोन, तुम फोन पर बात कर रहे हो, या आप फोन पर बात कर रहे हैं, या आप फोन पर बात कर रहे हो, जब हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरीके से किशन इज प्लेइंग फ्लूट, किशन बंसरी बजा रहा है। अब ये जो किशन है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसकी वजह से इसके साथ इज आया है, और प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया, किशन इज प्लेइंग फ्लूट। इसी तरीके से दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अब दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा, दे आर प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो फ्लूट बजाने के लिए भी प्ले वर्ड यूज होता है और क्रिकेट खेलने के लिए भी प्ले वर्ड यूज होता है। ये इंग्लिश का जो अलग आर्ट है, इन्हें हम किसी और वीडियोस में करेंगे। इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इज एम आर के साथ नॉट लग जाता है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, और वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की तरह यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए अलग अलग रूल्स नहीं है। इज एम आर के साथ नॉट आएगा और आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इज एम आर का रूल वही है जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर नॉट टॉकिंग ऑन फोन, जैसे यू आर टॉकिंग ऑन फोन ऐसे ही यू आर नॉट टॉकिंग ऑन फोन। तो आर नॉट को कई बार हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, आरंट, राइट, ये शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरीके से किशन इज नॉट प्लेइंग फ्लूट, अब इज के साथ नॉट लग गया, किशन इज नॉट प्लेइंग फ्लूट, इसको हम कई बार शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं, इजंट, राइट। ऐसे ही दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अब कुछ नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, दे के साथ आर आता है और आर के साथ हमने नॉट लगा दिया, और ये आर इज एम आर के इमीडिएटली बाद में ही नॉट लग जाता है, कोई इसमें कोई बड़ा याद रखने की या कोई इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि हर एक का सेंटेंसेस में होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है वो आएगा। इसका मतलब है कि जो इज एम आर हैं वो सेंटेंस में सबसे पहले आएंगे, उसके बाद फिर सेंटेंस जो है वो आगे बनेगा, और ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगाया जाएगा। इज एम आर के लिए सिमिलर रूल्स रहेंगे, जैसे आर यू टॉकिंग ऑन फोन, यहाँ ये जरूरी है कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगना चाहिए। आर यू टॉकिंग ऑन फोन, अब सबसे पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। आर क्यों आया, क्योंकि यू सब्जेक्ट है और यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो क्या हो गया, आर यू टॉक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आर यू टॉकिंग ऑन फोन। इसी तरीके से इज कृष्णा प्लेइंग फ्लूट, इज कृष्णा प्लेइंग फ्लूट, अब इज कृष्णा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, तो हम सबसे पहले इज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लेइंग फ्लूट। इसी तरीके से आर दे प्लेइंग क्रिकेट, यहां भी दे है तो दे के साथ आर आएगा, तो आर हम सबसे पहले लगाएंगे, राइट। इसके बाद जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सिंटेक्स किस तरीके से होता है, सिंटेक्स का मतलब है कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक आएगा, तीनों नहीं आएंगे, याद रखिएगा, डैश लगा है बीच में, इसका मतलब है कि तीनों में से आपको एक चूज करना है। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और बाकी जितना भी बचेगा वो ऑब्जेक्ट में लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। बहुत आसान है, सबसे आसान आप कह सकते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एम, तो यहां से हमने एम चूज कर लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीड के साथ हमने आईएनजी लगाया, आई एम रीडिंग। उसके बाद बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है अ बुक नाउ, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। इसी तरीके से वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, अब वी क्या है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ में क्या आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वी के हिसाब से आर आएगा, और उसके बाद प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए आईएनजी आ जाएगा साथ में, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। इट इज रेनिंग हेवीली आउटसाइड, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इट है, और इट के साथ क्या आएगा,
इज आएगा और रेन के साथ आईएनजी। बारिश को भी हम रेन कहते हैं और बारिश के होने का जो प्रोसेस होता है उसे भी हम रेन कहते हैं, वो वर्ब है, तो उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, इट इज रेनिंग हैवीली आउटसाइड। इसी तरीके से जो नेगेटिव सेंटेंसेज है, मैंने बताया कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, वहां सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर में से कोई एक आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा। उसके बाद जो सिंटेक्स है वो बाकी सिमिलर ही रहेगा, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब के बाद इज एम आर के बाद जो है वो नॉट यहाँ पर आ जाता है, बाकी सिंटेक्स सेम रहता है। सो दे आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे दे आर नॉट, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पूरा सिंटेक्स यही रहेगा सारे सेंटेंसेस में। इसी तरीके से ही इज नॉट ड्राइविंग द कार, ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, ही के हिसाब से इज लगेगा, उसके बाद नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ड्राइव करने के साथ ड्राइव और ड्राइव के साथ आईएनजी लगाएंगे ड्राइविंग, और उसके बाद द ऑब्जेक्ट आ जाएगा द कार। इसी तरीके से वी आर नॉट वेटिंग फॉर द बस, अब वी सब्जेक्ट हो गया, आर आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, वी के हिसाब से आर लग गया, उसके बाद नॉट लग गया, वेट के साथ आईएनजी लग गया, वेटिंग हो गया, और वेट के साथ प्रेपोजिशन लगी है फॉर, क्योंकि ये भी कुछ बातें आपको प्रेपोजिशन वाले सेक्शन में हम करेंगे कि प्रेपोजिशंस क्या होती है। तो कुछ वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन साथ में आती हैं, जैसे वेट फॉर, इंतजार करना, तो वेटिंग फॉर द बस, तो प्रेपोजिशन साथ में आएगी, तो इतना वाला पार्ट जो है आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं, और वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, बस इज एम आर, तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नॉट आएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में, जैसे कि ज्यादातर इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद जाकर नॉट आता है, अगर वहां पर नॉट है तो, अगर नेगेटिव है। कोई कई बार होता है ना कि क्या तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो, तो वहां पे क्वेश्चन भी है और साथ में नेगेटिव भी है, तो ऐसे केसेस में अगर नॉट है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद चला जाता है और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। करके देखते हैं। तो आर दे बिल्डिंग अ न्यू हाउस, तो सबसे पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, अगर आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इज ही प्लेइंग द गिटार नाउ, तो सबसे पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। क्यों इज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही के हिसाब से क्या आता है, इज आता है, तो इज ही प्लेइंग द गिटार नाउ, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। थर्ड है, एम आई डूइंग दिस वर्क करेक्टली, सब आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ एम आएगा, तो एम क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आना चाहिए, क्वेश्चन है तो सबसे पहले लिखेंगे हम एम आई डूइंग। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डू के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दूसरी टाइप, जो कि क्वेश्चन वर्ड्स के साथ शुरू होते हैं, डब्ल्यू या एच के क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, जो हमें व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्हाट, इस तरीके के जितने भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि बाकी सिंटेक्स सेम रहता है जो हमारा इंटरोगेटिव वाला है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बस आपको यही ध्यान रखना है। नॉट का जो रूल है वो वही रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब के इमीडिएटली बाद नहीं आएगा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज में, बल्कि सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। व्हाई आर दे शाउटिंग सो लाउडली, नाउ व्हाई आर दे शाउटिंग सो लाउडली, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद सब्जेक्ट। अब दे है सब्जेक्ट, क्योंकि तो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, तो क्योंकि आर जो है वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड के इमीडिएटली बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। सो व्हाई आर दे शाउटिंग सो लाउडली, उसके बाद शाउट के साथ आईएनजी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। So what is he writing in the notebook? Next is what is he writing in the notebook? अब सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, वो कॉपी में क्या लिख रहा है, तो what is he writing, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्या लिख रहा है, में क्या क्या है, what आ गया, उसके बाद ही है तो ही के हिसाब से ई जाना चाहिए, तो इज जो है वो पहले आएगा सब्जेक्ट से, तो इज लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है, व्हाई इज द बेबी क्राइंग सो मच, Why is the baby crying so much? Now, क्यों बच्चा है ना इतना ज्यादा रो रहा है, अब रो रहा है तो why is the baby है ना, सबसे पहले क्या आएगा, why का मतलब यहाँ पे क्या है, क्यों, और उसके बाद इमीडिएटली बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, द बेबी है, तो बेबी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ इज आ जाएगा। सो व्हाई इज द बेबी क्राइंग सो मच, उसके बाद क्राई के साथ आईएनजी लगाकर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगाकर इस सेंटेंस को हम खत्म कर देंगे।
हिंदी से जब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे और एक सिंटेक्स में हम इन सेंटेंसेस को लिखेंगे। तो पहले सेंटेंस के साथ इसको देखते हैं। मैं अपने कमरे में एक नई किताब पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो टेंस कौन सा है ये चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, रहा हूं कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो यहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई करेंगे। अब देखना क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं, तो मैं का मतलब यहाँ पे आएगा अंग्रेजी में आई, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया आई। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, एम। अब ये सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या आ गया, आई एम। उसके बाद क्या हो रहा है, पढ़ना है। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो कौन सी है, पढ़ना है। तो उसके लिए रीड होता है और रीड के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब बाकी जो चीज बच गई है ना, एक नई किताब है, आई एम रीडिंग अ न्यू बुक अपने कमरे में, इन माई रूम। आई एम रीडिंग अ न्यू बुक इन माई रूम। तो इस तरीके से सिंटेक्स बनेगा, आई एम रीडिंग अ न्यू बुक इन माई रूम। क्योंकि जब सेंटेंसेस लंबे होते हैं तब सिंटेक्स की दिक्कत जो है वो आ जाती है। दूसरा देखते हैं, वह रसोई में रात का खाना बना रही है। अभी रही है से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह और लड़की है, लेडी है, तो उसके लिए शी आएगा। अब शी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, शी इज। अब खाना बनाने के लिए कुक होता है वर्ड, तो क्या आ जाएगा, कुकिंग। अब बाकी चीजें जो बची वो भी ट्रांसलेट करेंगे। रसोई में रात का खाना, शी इज कुकिंग डिनर। रात के खाने को कहते हैं हम डिनर, तो शी इज कुकिंग डिनर इन द किचन। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, शी इज कुकिंग डिनर इन द किचन। वे पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। यहां क्या देखेंगे हम, सबसे पहले रहे हैं। रहे हैं का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे जो होते हैं वो प्लूरल है तो उसका बन जाएगा दे। तो दे क्या है, सबसे पहले दे, और दे के साथ फिर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा, आर आएगा। और खेलने की बात हो रही है तो दे आर प्लेइंग आ गया। आगे जो बात है उसको, जो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसलेट करेंगे, पार्क में अपने दोस्तों के साथ। तो अपने दोस्तों के साथ पार्क में, दे आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स इन द पार्क। याद रखिएगा, हिंदी के सेंटेंसेस का सिंटेक्स अलग होता है और इंग्लिश के सेंटेंसेस का सिंटेक्स अलग होता है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स हिंदी में पहले आते हैं वो अंग्रेजी में कई बार आगे पीछे हो जाते हैं। कई बार क्या, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। तो मैं ध्यान से तुम्हारी बात सुन रहा हूं, यहां से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आई आ गया, आई के साथ एम आ गया। और ध्यान से सुनना, लिसनिंग है ना, सुनने के लिए लिसनिंग, और ध्यान से सुनने के लिए केयरफुली। सो आई एम लिसनिंग टू यू, तुम्हारी बात, है ना। तुम्हारी बात के लिए यहाँ पे टू यू से काम चल जाता है इंग्लिश में। आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम लिसनिंग टू योर, है ना, बात है तो टू यू से चल जाएगा। आई एम लिसनिंग टू यू केयरफुली, फुल स्टॉप। इसी तरीके से वह पत्र लिख रही है। अब वह पत्र लिख रही है से पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ऐसे में क्या करेंगे, वह है, रही है तो शी आएगा और शी के साथ इज आएगा, शी इज राइटिंग अ लेटर। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले वही चेक करेंगे हम कि टेंस कौन सा है। उसके बाद हम देखेंगे, हम इस समय बात, और यहाँ से हमें नहीं से पता चल गया कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम सब्जेक्ट चेक करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी, हम। तो वी के साथ आएगा आर, और उसके बाद नहीं वाली बात है तो उसके इमीडिएटली बाद में क्या आ जाएगा, नॉट, और उसके बाद टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस समय का मतलब है एट दिस टाइम। तो इस तरीके से सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी आर नॉट टॉकिंग एट दिस टाइम। तो सिंटेक्स आपका सही होना चाहिए। जहां जिस चीज को होना है, सबसे पहले अगर सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट है, तो आपको उसी तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुन रहा हूं, तो आई एम नॉट लिसनिंग टू यू केयरफुली। अब देखो, रहा हूं से पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, नहीं से नेगेटिव हो गया, मैं से आई आ गया, आई के साथ एम आ गया, साथ में नॉट आ गया, सुनने के लिए लिसन आ गया, और ध्यान से सुनने के लिए केयरफुली आ गया। आई एम नॉट लिसनिंग टू यू केयरफुली। अब टू प्रेपोजिशन क्यों लगी है, ये अगर आपको जनरल पता है तो आप प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में आपको इसके बारे में वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे। वह अपनी मेज पर काम नहीं कर रही है ना, रही है। तो रही है का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो वही लगेगा। इज एम आर सब्जेक्ट देखेंगे, वह है, तो वह के लिए शी, रही है, लड़की है, तो शी इज नॉट वर्किंग एट हर डेस्क। अपना मेज का मतलब है डेस्क, टेबल लिख लो आप चाहे, लेकिन शी इज नॉट वर्किंग एट हर डेस्क। वो अपने मेज पर, टेबल पर बैठकर, जहां उसकी ड्यूटी है वहां बैठकर वो काम नहीं कर रही है। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस, हम अभी फिल्म नहीं देख रहे हैं, रहे हैं से पता लग गया, और हम है तो वी आएगा। सो वी आर नॉट, फिल्म देखने के लिए वॉच, वॉच के साथ आईएनजी। अ मूवी राइट नाउ, अभी, अगर आप राइट नहीं भी लिखते हो तब भी चले जाता है। वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी नाउ, तब भी आपका सही है।
इसके बाद मैं अपने कमरे में टीवी नहीं देख रहा हूं, तो रहा हूं से पता लग गया, और साथ में नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है, मैं है तो आई हो गया। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी इन माई रूम, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी इन माई रूम। इसी तरीके से जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं उसको भी करके देखते हैं, क्या वे बाहर इंतजार कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन है, यहां से पता चल रहा है, रहे हैं से पता लग गया हमें कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, और रहे हैं से क्लैरिटी हो रही है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो नेगेटिव तो यहाँ है नहीं, नो नहीं है, तो क्वेश्चन है तो क्या वे है यहाँ पर। वे मीन्स, वे का मीनिंग मैंने पहले भी बताया, वे का मतलब है दे। अब दे क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा, दे के साथ क्या आता है, आर आता है। तो जब हम आर आता है तो आर हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हमने सबसे पहले लिखा आर, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको चूज करना पड़ेगा किसके हिसाब से, आपको चूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट है दे, तो दे के हिसाब से क्या आएगा, आर आएगा। सो आर सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट यहां पर है नहीं तो नहीं आएगा, आर दे इंतजार करने के लिए वेट, और वेट के साथ आईएनजी, आर दे वेटिंग बाहर, आउटसाइड, आर दे वेटिंग आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हम सही उत्तर लिख रहे हैं, अब यहां से हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन है, और रहे हैं से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट है हम, अब हम है तो इसका मतलब वी, राइट, और वी के साथ क्या आता है, आर आता है, तो आर हम सबसे पहले लिखेंगे, आर वी सही है ना, लिखना के लिए राइटिंग, और सही उत्तर के लिए करेक्ट आंसर, आर वी राइटिंग करेक्ट आंसर। तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से बनेगा जिसका सिंटेक्स सही होगा। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है। अब यहां से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, प्लूरल है तो आर आएगा, आर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस इन द क्लास, शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइस, आर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस इन द क्लास, राइट। इसी तरीके से वह कहां जा रही है, अब ये जो है ये क्वेश्चन वर्ड के साथ है, वह कहां जा रही है, इसका जवाब आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, तो वह कहां जा रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा, कहां के लिए वर्ड जो है वो क्या है, वेयर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की है तो शी है, तो शी के साथ क्या आएगा, इज, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, इज, तो वेयर इज, उसके बाद सब्जेक्ट शी, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग, यहां ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो नहीं आएगा, सीधा ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक और सेंटेंस है, हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, है ना, व्हाट आर वी डिस्कसिंग, किस विषय पर मीन्स व्हाट, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, आप ऐसा भी बना सकते हैं ना, या फिर हम इस भी कह सकते हैं कि विच टॉपिक आर वी डिस्कसिंग। तो यहाँ पे व्हाट अपने आप में हम क्या चर्चा कर रहे हैं, हम किस विषय पर चर्चा करें, क्या चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी को अंग्रेजी के सिस्टम के हिसाब से भी समझना पड़ेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप टेंसेस सीखते जाएंगे वैसे ही आपको सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी आएगी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपको पता चलेंगी। जैसे हम अगर हिंदी में पूछ रहे हैं हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो इंग्लिश में आप इसे सीधा पूछ सकते हैं, व्हाट आर वी डिस्कसिंग, राइट। तो व्हाट, उसके बाद आर इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट वी है, तो व्हाट आर वी, उसके बाद डिस्कस करना और उसके साथ आईएनजी, व्हाट आर वी डिस्कसिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो इस तरीके से आप जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर वही है जो हर एक टेंस में होता है। मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बात कहता हूं कि आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपने सेंटेंस को हिंदी में चेक करना है, और हिंदी में चेक करने का एक ही तरीका रहता है कि उसे उसका एंड में चेक करिए कि क्या है, और अगर एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, इस तरीके से रही हो, इस तरीके से अगर सेंटेंस एंड हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार आपने इसको टेंस को चेक कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब क्या आएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो पार्ट है उसको फिक्स करेंगे, और जो सिंटेक्स है, जिस भी सिंटेक्स में हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखना होता है उसको हम उसी तरीके से लिखेंगे, राइट। तो ये जो वीडियो है इसको देखने से मैं ये नहीं कह सकता कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी एक्सरसाइज इस टेंस से रिलेटेड आपको मिल जाएगी, तो वहां से जितनी भी वहां पर एक्सरसाइज है वो वैसे तो सॉल्व है, लेकिन आप उसे खुद सॉल्व करके देखिए और उसके आंसर्स के साथ उसको मैच करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जब तक याद रखिएगा, जब तक कि आपकी सारी वो प्रैक्टिस वहां पे एक्सरसाइजेज जो हैं वो सही नहीं हो जाती, तब तक आपको नेक्स्ट टेंस की तरफ नहीं जाना है। जो नेक्स्ट टेंस है वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।